अच्छे मदरसों में इतने तलबा फारिग नहीं होते। हिफ्ज करना कोई खेल नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती वारिफहुम, कि जो मोहब्बत से मुझ पे दुरूद पढ़ता है मैं उसकी दुरूद को अपने कानों से मदीने में सुन लेता हूँ। और सरकार फरमाते सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ बल्कि दुरूद पढ़ने वाले को पहचान भी लेता हूँ। कौन मेरा आशिक कहाँ से मुझ पे दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहा है। गौर तो करो यार, बैठे हो रतुपुरा में और अपना नसीब देखो कि गुंबदे खदरा के मकी हमारे दुरूद सुन भी रहे हैं और सुभान अल्लाह हमें पहचान भी रहे हैं। इसी को मेरे आला हजरत ने बरेली की धरती से कहा था कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान और काने लाले करामत पर लाखों सलाम। तो हमने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, जी लगाकर एक मर्तबा और अपने नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अगर इजाजत दें तो मैं गुफ्तगू से पहले 2-3 शेर पेश कर दूं। मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर थोड़ी सी आवाज तेज कर सकते हो तो जरा सा यार झूम के बोलो सुभान अल्लाह। असल में मजमे में थोड़ा दम हो, सुनने वाले हजारों हो और वो टिकटिकी बांधी अगर देखते रहे तो डर लगने लगता कि पता नहीं हमें घूर रहे हैं क्या है। और आदमी मोहब्बत से बैठ के जब मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलता है तो लगता है कि दिलों में सुभान अल्लाह इनके भी रसूल पाक की मोहब्बत मचल रही है। इसलिए बात समझ में आए तो आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। कहने में कोई कंजूसी नहीं, थोड़ी देर की महफिल है, हर रोज ये जलसे आपकी बस्ती में नहीं होते। एक मौका मिला है और ये भी सुभान अल्लाह बरकत है मदरसे की। मदरसा ना होता तो न ये दस्तार होती न ये जलसा होता। तो जब अल्लाह ने ये मौका दिया है, रोज सोते हो, सोने की रातें रोज आती हैं, लेकिन अपने नबी की मोहब्बत में जागकर सोना बनाने की रात कभी कभी आती है। ये समझ लो कि आज की रात हम सो नहीं रहे बल्कि सुभान अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत में इस रात को हम सोना बना रहे हैं। अरे क्या पता ये जिक्र करना सुनना अगर मेरा रब कबूल फरमा ले तो हमारी बख्शिश का यही जरिया बन जाए, हमारी नजात का यही जरिया बन जाए कि गुलाम जमा होकर सुभान अल्लाह अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। और नबी का जिक्र हकीकत में खुदा का जिक्र है। तो शेर मुलाहिदा फरमाए कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। थोड़ा सा माहौल बना लीजिएगा, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी दूसरा कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। माशाअल्लाह। और शेर सुनिएगा कि आप आए तो रब का पता चल गया। अब भी ना बोलोगे? लोग सूरज को पूज रहे थे, चांद को पूज रहे थे, पहाड़ों को पूज रहे थे, आग को पूज रहे थे, समंदरों की पूजा हो रही थी। समझ में बात आ रही? पेड़ों को पूज रहे थे, पत्थरों को पूज रहे थे। अरे कुछ छोड़ा नहीं था, यहां तक के सत्तू आटे के माबूद बना लिए। काय के ध्यान मेरी तरफ रखोगे तभी पता चलेगा कुछ। और तकरीर जब होती है जब एक करे, और जब सब करेंगे तो फिर तकरीर नहीं, फिर तो तकरार होती है। हम तकरार करने नहीं बैठे, तकरीर हो रही है, सुनो। जब मैं बोलूं तो
चुप रहिए। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर माबूद है कौन, किसकी पूजा करें। जिसकी समझ में आया उसी के आगे झुक गए। पेड़ों के, पहाड़ों के, ना जाने क्या क्या इंसान कर रहा था। अरे मियाँ आटे के बना लिए थे उन्होंने अपने माबूद, पूछते चले जा रहे हैं, और जब भूख लगी तो भून के खा गए। अजीब सोच थी इंसान की, उसे पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। मगर कुर्बान जाओ अपने नबी पर कि आप आए तो रब का पता चल गया, आप आए तो रब का पता चल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। अगर हम मिलादे मुस्तफा करें तो लोग कहते हैं ये तो गलत है। हम मजार शरीफ पे हाजिरी दें तो लोग कहते हैं ये तो गलत है। या रख दो, अभी रख दो आप। हाँ चलिए, माशाअल्लाह उस्ताद का तो जरूरी। तो उनका काम करने का वो करने दो। मकसद ये है कि सलातो सलाम अगर हमने पढ़ा तो एक तरफ से आवाज आ रही साहब ये तो जायज ही नहीं है। मगर सुन्नी भाइयों, हमारा तो हाल ये है कि अगर नया मकान बने तो जब तक अपने नबी का जिक्र न कर ले रहने मन नहीं होता है। बोलो भाई, कोई भी खुशी का मौका हो तो हर खुशी के मौके पर अपने नबी का जिक्र करते हैं। एक तरफ से आवाज आती है जायज नहीं, और सुन्नी है कि लगा पड़ा है, उधर वो है कि वो रोकने में लगे। मगर हम तो सीधी सच्ची बात एक ही कहते हैं, यार क्या जरूरत है किसी से झगड़ने की। फैसला हश्र में सबका हो जाएगा, फैसला हश्र में सबका हो जाएगा, फैसला हश्र में सबका हो जाएगा कि बेवफा कौन है और बावफा कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। माशाअल्लाह जी लगा के एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो मैंने आयत पढ़ी है उसके ताल्लुक से बात बाद में करता हूँ, पहले थोड़ी बात सुन लें। आपको ये मालूम है ये कुर्सी अचानक क्यों भर गई? अरे बोलो भाई, आपको मालूम है ये कुर्सी जो खाली हो गई थी बगैर किसी बुलाने वाले के, जब बुलाया गया तो नहीं भरी और बाद में देखा गया तो सारी कुर्सी भर गई। वजह बता दूं, वजह यह है कि इस महफिल में दूल्हा नहीं था। इस महफिल में दूल्हा, जोर से बोलो, जितनी जल्दी जल्दी आप बोलेंगे मेरी बात का जवाब देंगे मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। इस महफिल में दूल्हा नहीं था। आज की महफिल के दूल्हा ये है, आज की महफिल के दूल्हा ये है, बाकी तो सब तो फैलिए सुभान अल्लाह। और जहां दूल्हा हो मजमा वही होता है, जहां दूल्हा हो। और ये जो दूल्हा है ये भी तवज्जो करें कि ये जो आज की महफिल के दूल्हा ये किसी लड़की के दूल्हा नहीं। क्या बात है? अरे बोलो यार, ये किसी लड़की के दूल्हा नहीं। अरे वो दूल्हा तो अजीब होता है मियाँ, उसे खुशी तो होती है मगर ऐसा लगता है शायद एक ही दिन खुश होता है। आ रही बात समझ में जी? शायद एक ही दिन खुश और उसके बाद में अल्लाह जाने क्या हो जाता है कि हज़रत मोहतरम उसके दिल से गम नहीं निकलते। मैं उस दूल्हा की बात कर रहा हूँ, मगर ये तो वो दूल्हा है सुभान अल्लाह जिन्हें मेरे रब ने
मुस्कुराते रहेंगे, जिंदगी भर महकते रहेंगे। अरे दुनिया में ये महकते रहेंगे, महकाते रहेंगे, कब्र में जाएंगे तो वहां भी महकेंगे, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में पहुंचेंगे तो वहां भी चमकते और दमकते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी, अज़मते वालिदैन, हज़रत अल्लामा कारी अयूब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात जरा गौर कर ले, बात दूल्हा पे आ गई है तो मैं जरा सी बात बता के अपनी बात बहुत जल्दी आगे बढ़ा दूं। दूल्हा जितना पावरफुल होता है, बाराती इतनी ही तादाद में होते हैं। बोलो, कभी कभी होता है कि मियां बारात बड़ी वीआईपी है, बारात बड़ी वीआईपी है, मगर रतूपुरे वालों एक बात बताओ, कभी तुमने ऐसा देखा है कि खाली दूल्हा ये कह दे आज तुम ही चले जाओ, मैं बाद में देख लूंगा? अरे बोलो भाई यार, तवज्जो हमारी, तुमने तो तमाम मोबाइल उठा के रख दिए, इधर रख लो जेब में यार, बात सुन लो मोहब्बत से, तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह उस दूल्हा की बात कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि दूल्हा ही चला जाए, कभी ऐसा नहीं होता कि दूल्हा बारातियों को भेज दे, खुद ना जाए। अगर दूल्हा ना जाए तो बाराती जाने की हिम्मत करेंगे? देखो भाई, कोई भी अपनी जगह रहो, अगर बात सुननी है, वरना अफरा तफरी में हमसे बोला नहीं जाए। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए आप, बात सुननी है तो थोड़ी तवज्जो करें, मोहब्बत से मुस्कुरा के जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं कि कई दिन से इंतजाम होते हैं। अच्छा, कई बारात होती है तो ऐसा नहीं कि बारात आने के बाद खाना बन रहा है, बारात आने के बाद नाश्ते का इंतजाम हो रहा है, ये इंतजाम तो पहले ही से हो जाते हैं, है ना? बात समझ में आ रही तो जरा बोलने की हिम्मत करें, ये इंतजाम पहले से ही हो जाते हैं। अच्छा, जब तक दूल्हा बैठा रहता है, हिम्मत किसी की नहीं कि जो डेकोरेशन हटा दे। जब तक दूल्हा बैठा रहेगा, शामियाना लगा रहेगा, डेकोरेशन लगी रहेगी, सारा निजाम बना रहेगा, और जैसे ही दूल्हा रुखसत होता है, अल्लाह अकबर, तो गौर कर लो सुभान अल्लाह, पता चला डेकोरेशन समेटी जा रही है, शामियाने समेटे जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मालूम ये हुआ कि दूल्हा की वजह से सारा इंतजाम था, और जब दूल्हा चला गया इंतजाम खत्म कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब जरा आप गौर कर लें सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे साथ होंगे 70,000। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप शायद इन्हें देखने में लग रहे हैं कि ये जो इधर आ रहे जा रहे, इसी आपका जहन बैठा हुआ है, तो फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया सरकार ने? मेरे साथ होंगे, और 70,000 ही नहीं बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा है, नबी जब जन्नत में जाएंगे तो सरकार के साथ होंगे 70,000, और फिर हर 1000 के साथ होंगे 70,000। अरे क्या समा होगा कयामत में, मुस्तफा दूल्हा बने होंगे, अल्लाह के रसूल जन्नत में जा रहे हैं, और सरकार फरमाते मेरे साथ 70,000 होंगे, हर एक के साथ 70,000 होंगे। अल्लाह अकबर। और एक बात और भी आपने देखी है, दूल्हा की सवारी आगे, बोलो भाई, और बाराती पीछे, तो पता चले अल्लाह अकबर। तो जरा गौर कर लो सुभान अल्लाह। इसको मुफस्सिरीन ने लिखा है, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले जो नाश्ता मिलेगा, अल्लाह अकबर, उसके बारे में लिखा है कि हर जन्नती को सुभान अल्लाह एक अनार मिलेगा। क्या मिलेगा? एक अनार मिलेगा, और फरमाया गया हर अनार में 70 दाने होंगे, और हर दाने का रंग अलग, हर दाने का मजा अलग, सुभान अल्लाह। और फिर आगे मुफस्सिरीन कहते हैं, जो खाना मिलेगा जन्नत में, सबसे पहले जन्नतियों को जो ग़िज़ा मिलेगी, सुभान अल्लाह, वो मछली होगी। क्या ग़िज़ा मिलेगी जन्नतियों को? अरे मछली, वो ग़िज़ा सुभान अल्लाह दी जाएगी। अल्लाह अकबर। और ये लोगों, आज के जलसे में आने वालों, ये मेरे नबी का एहसान है, सरकार के सदक़े में जन्नतियों को सबसे बड़ा जो इनाम मिलेगा, वो इनाम ये है, अल्लाह अकबर, के जन्नतियों को जन्नत में
बुलंद आवाज से जवाब मिल जाता तो सुभान अल्लाह, ऐसा लगता मजमे में 4 चांद लग गए। अच्छा एक बार जरा और लगा के देखो। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। हजरत मेरी बात सुन लीजिएगा, जन्नत में क्या होगा? अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों आओ। अच्छा हमने आपने अल्लाह को देखा है? अरे बोलो भाई, अल्लाह को देखा, जहन्नम को देखा, जन्नत को देखा? हमारे नबी ने ही तो फरमाया अल्लाह है, हम मान गए अल्लाह है। हमारे नबी ने फरमाया जहन्नम और जन्नत है, हम मान गए कि जहन्नम और जन्नत है। किसी एक के कहने का कहा मान लिया है, और बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। हमने देखा नहीं है मगर नबी के कहने से मान गए। हमने नहीं देखा मगर नबी के कहने से मान गए। अल्लाह अकबर। अब आओ जरा मैं बता दूं आपको, ये 8 चेहरे जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये वो हैं कि जिन्होंने अपने सीने में कुरान को जमा कर लिया। ईमानदारी से बोलो, तुम लाखों करोड़ों भी खर्च कर दो, कुरान सीने में जमा हो जाएगा, कुरान जमा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पता चला ये दौलत से नहीं मिलती, ये नेमत दौलत से नहीं मिलती, ये तो मेरा रब जिसे चाहता है दीन की समझ अता कर देता है। अल्लाह ने चुन लिया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों के माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को सुभान अल्लाह हाफिज़े कुरान बना दिया। अल्लाह अकबर, हाफिज़े कुरान बना दिया। और एक बात सुन लो, बेटे हाफिज हुए मगर नबी क्या फरमाते हैं? हमारे नबी का फरमान क्या है? पैगंबर फरमाते कयामत का जब दिन होगा तो इनके माँ बाप के सर पे अल्लाह के फजलो करम से ऐसा ताज रखा जाएगा कि सुभान अल्लाह, सूरज की रोशनी भी सुभान अल्लाह उसकी रोशनी से कम होगी। मानना पड़ेगा माँ बाप के लिए कितनी सुभान अल्लाह खुशखबरी दी गई। ये कुरान, अरे रसूपुरे वालों, एक पौधा लगाया था तुमने मदरसे की शक्ल में, एक पौधा लगाया और उस पौधे से कली खिली, और जब वो कली खिली उससे जो फूल निकले हैं, ये 8 लोग बैठे। अगर ये पौधा ना होता, न कली खिलती न ये फूल खिलते। आप अपने घर में फूल लगाते हो, कुछ दिनों के बाद वो फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन ये ऐसे फूल हैं सुभान अल्लाह, आपके रतुपुरे का नाम हमेशा रोशन रखा जाएगा। ये जहां पहुंचेंगे रतुपुरे का नाम आएगा। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं, अपने मदरसों को आबाद करो। क्या तुम नहीं समझ रहे हो? सोशल मीडिया के जरिए क्या नहीं सुन रहे हो? हमारे इन मदरसों को क्या क्या कहा जा रहा है? अल्लाह अकबर, पूरा टारगेट बनाया जा रहा है, मगर इन्हीं मदरसों में अमन का पैगाम दिया जाता है, शांति का पैगाम दिया जाता है। अल्लाह अकबर, दीन की समझ अता की जाती है। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कर लो, मैं बताना ये चाहता हूँ, आसमानी किताबों की तादाद है 104। कितनी? अरे बोलो जोर से, कितनी किताबें हैं आसमानी? 104। 4 तो मशहूर किताबें हैं और बाकी छोटे छोटे सहीफे जो और नबियों पर नाजिल हुई। मगर एक बात जरा ध्यान से सुन लो, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, मगर तौरात के हाफिज सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उम्मत में कोई हाफिज नहीं। इंजील हजरत ईसा पर नाजिल हुई, इंजील के हाफिज सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उम्मत में कोई हाफिज नहीं। और ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, ज़बूर के हाफिज सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उम्मत में कोई हाफिज नहीं। पता चला जितनी भी आसमानी किताबें हैं उनके हाफिज सिर्फ नबी होते थे, उम्मत में कोई हाफिज नहीं होता था। अल्लाह
मेरे नबी ने अपनी उम्मत में बांट दिया। अल्लाह अकबर। कहां से चला था कुरान? मक्के से नाजिल हुआ कुरान, मदीने से निकल गया, बद्र में रोका गया कुरान को। 313 1000 के मुकाबले में कुरान को बचाने आ गए, कुरान वहां से भी निकल गया। फिर ओहद में रोका गया कुरान को, मगर सुभान अल्लाह कुरान वहां से भी निकला। अजीब बस इतना सुन लो, जहां मोटर कार नहीं पहुंची है वहां कुरान पहुंच गया। और ये कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है, अल्लाह ने शुरू में ही फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। बात समझ में आ रही? 23 साल में नाजिल हुआ है कुरान हमारे नबी पर। कितने दिन में? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। अच्छा एक खास बात जरा सी और देख लें। क्या क्या हो क्या गया भाई, क्या हो गया? बाद में कर लियो ना। नहीं हम तो चालू कर ही रहे हैं, हम तो चालू ही हैं। बात यह है कि थोड़ी सी हमने कहा था 10-20 मिनट के लिए थोड़ा सा बात हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह अब पता चला दो उधर से उधर जहन मुंतशिर हो रहा। मेरे सामने किताब तो है नहीं, जो दिमाग में आ रहा हूँ मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। थोड़ा सा ना बाद में आप सबका स्वागत कीजिएगा, आप आराम से बैठ जाइए, बहुत मौका मिलेगा। अभी दस्तार बांधी जाएगी बच्चों के सरों पर, तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा। जी लगा कर जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूँ कुरान का 28वां पारा पढ़ो। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम कुरान को पहाड़ों पे उतार देते तो पहाड़ भी फट जाते। अल्लाह अकबर। गौर तो करो कि जिस कुरान को पहाड़ जैसी बुलंदियां बर्दाश्त न कर सकी, रब का करम देखो और अपना करम देखो। अरे जो पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, अल्लाह ने छोटे छोटे सीनों में कुरान को जमा कर दिया। है हमारे सीनों की कोई हैसियत? है हमारे सीनों की कोई हैसियत? मगर ये मेरे रब का करम है। आज छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं एक जलसे में था, 8 साल का बच्चा है, 8 साल का हाफिज कुरान हो गया। और एक बात सुन लो, हैरत करोगे आप, वो तो 8 साल का हाफिज हुआ। कै साल में? बच्चा 3 साल में, 4 साल में। अल्लाह अकबर। एक दिन में हाफिज होता है? अरे बोलो भाई। मगर मैं बता दूं आपको, ऐसी भी हस्तियां गुजरी हैं इस जमीन पर, अल्लाह अकबर, जिन्होंने एक हफ्ते में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। अरे और दूर क्यों जाते हो? बरेली शरीफ में देखो, 1 महीना पूरा नहीं हुआ और आला हज़रत ने हिफ्ज़ भी किया और उसी में सुना भी दिया। बात समझ में आ रही है? हिफ्ज़ करते करते बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं और बाल मियाँ बड़ी हिकागरी गिरी नजर से देखते हैं। अरे मियाँ कारी साहब, ये बच्चे खेलते ही रहते हैं, ये बच्चे ऐसे करते रहते हैं, ये बच्चे ऐसे करते रहते हैं, रात दिन यही चीजें हैं। हमेशा मदरसे के बच्चों को गिरी नजर से देखना। अरे तुमने तो गिरी नजर से देखा, मगर मदीने वाले नबी का फरमान तो सुन लो। आका फरमाते हैं जब तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में या स्कूल में चला तो वो तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक सवारी का इंतजाम किया, वो सवारी पे जा रहा है। मगर नबी फरमाते हैं जब तालिब इल्म दीन हासिल करने जाता है तो अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन उसके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर। और वो फरिश्ता वो फरिश्तों के परों के ऊपर से गुजरता जाता है। अल्लाह अकबर। मकाम देखो इन हुफ़ाज़े किराम का। अच्छा एक बात देखो, ये हाफिज हो गए, अब ये अगर मुसल्ले पे खड़े हों और इनके पीछे इनके बाप नमाज पढ़ें तो क्या ये कह देंगे कि मैं पीछे अपने बेटे के? अरे बोलो भाई, ये कोई कह देगा मैं पीछे अपने बेटे के? अगर इनके दादा खड़े हो जाएं तो वो ये हिम्मत करेंगे कि ये कह दे मैं पीछे अपने पोते के? हिम्मत नहीं है, इसलिए कि चाहे बेटा ही सही मगर मुसल्ले पे खड़ा हो गया है, अब तो कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। अब अगर दादा भी है तो कहेगा इमाम के, अगर बाप भी है तो कहेगा पीछे इस इमाम के, अगर कोई अदना है तो वो भी कहेगा पीछे इस इमाम के, आला है तो वो भी कहेगा पीछे इस इमाम के। पता चला मेरे रब ने ऐसा मकाम बुलंद कर दिया। अरे तुम तो गिराने में लगे हो, तुम तो हकीकत समझने में लगे हो, मगर अल्लाह ने जो इनका मर्तबा बुलंद कर दिया। और याद रखो, अल्लाह जिस
मदरसे की, क्या मकाम है मदरसे का। अच्छा एक बात बताओ, अगर इल्म दीन ना हो नमाजें पढ़ लोगे? अरे बोलो यार, नमाजें पढ़ सकते हो? अगर इल्म दीन ना हो तो नमाजें नहीं पढ़ सकते, अगर इल्म दीन ना हो तो जिंदगी गुजार नहीं सकते। सारे रास्ते मदरसे से होके जाते हैं, चाहे मस्जिद का रास्ता हो या खानकाह का रास्ता हो। अगर इल्म दीन ना हो तो आदमी मोहताज। बोलो भाई, अल्लाह अकबर। इसलिए कितना जरूरी है इल्म दीन और अपने बच्चों को पढ़ाना। हमने तो एक मर्तबा ये देखा, अल्लाह अकबर, एक चीज सोशल मीडिया के जरिए मैं आपको बता दूं, एक चीज ये आई, बस बात सुनना और फिर मैं अपनी पे आता हूँ। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। 3 औरतें पानी भर रही थी। कितनी? 3 औरतें पानी भर रही थी, उनमें का एक का बेटा निकला तो वो औरत बड़े फख्र से बोली, देखो ये मेरा बेटा है, इसने इंटर कर लिया है। फख्र कर रही है, इंटर कर लिया, अच्छी बात है। बेटा निकला चला गया। अब दूसरी औरत का बेटा भी गुजरा तो उसने कहा देखो ये मेरा बेटा आ रहा, इसने इस साल हाई स्कूल कर लिया। और वो बेटा भी निकला चला गया और दोनों फख्र करती रह गई, मेरे बेटे ने इंटर कर लिया, दूसरी बोली मेरा बेटा हाई स्कूल फाइनल कर गया। अल्लाह अकबर। अब तीसरी औरत जो खड़ी थी उसका बेटा भी आया, बोला माँ इतना मत नहीं खड़ा, तुम मत उठाओ, मेरे सर पर रखो। अल्लाह अकबर। जैसे ही बेटे ने सर पे गड़ा रखा तो माँ सर उठा के बोली ये मेरा बेटा है जो हाफिज़ कुरान हो गया। इंटर वाली देखती ही रही, हाई स्कूल वाली देखती ही रही, ये हाफिज था जिसने अपने माँ के मकाम को सुभान अल्लाह समझ लिया। पता चला इल्म दीन से समझता है आदमी माँ का मकाम क्या है, इल्म दीन से समझता है बाप का मकाम क्या है, इल्म दीन से समझता है बहनों का मकाम क्या है, इल्म दीन से समझता है आदमी कि पड़ोसियों का मकाम क्या है। मैं कभी ये नहीं कहता कि इंग्लिश ना पढ़ाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ कि हिंदी ना पढ़ाओ। आज के समाज के लिए जरूरी है हमारे बच्चे इंग्लिश की तालीम में भी आगे हो, हमारे बच्चे हिंदी की तालीम में भी आगे हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश हो और दीन ना हो। जरूरी है हमारा बच्चा दीनदार हो। और याद रखो अगर दीनदार ना हुआ तो वो डॉक्टर तो बनेगा मगर इंसान नहीं बनेगा। अगर दीनदार नहीं बनाया तो वो इंजीनियर तो होगा, अल्लाह अकबर, मगर इंसान ना होगा। आप समझोगे मियां अजीब बात कर रहे हो, वो डॉक्टर भी है इंसान भी नहीं। मुझे बताओ अगर इंसान होता वो डॉक्टर तो मरे हुए पे पैसे क्यों ले रहा? अरे बोलो भाई, लाश रखी है और पैसे ले रहा है तालीम। और ये इंजीनियर अगर दीनदार होता और दीन का सबक हासिल करने के बाद फिर इंजीनियर बनता तो बात ही कुछ और थी। दीन नहीं था, पुल बनाया, 2 महीने निकले, गिरा क्यों? अरे बोलो, पता चला ये बने तो हैं, डिग्री तो ले ली, इंसान नहीं बने। अल्लाह की कसम गौर करो, आज समाज में जितनी बुराइयां जन्म ले रही हैं ये सिर्फ यही वजह है कि हमने इल्म दीन से हजरत मोहतरम रग़बत छोड़ दी है। अल्लाह अल्लाह, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर, और दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। तुमने क्या समझा है कुरान इसलिए आया है कि तीजा हो तो पढ़ दो, 10वां हो तो पढ़ दो, 40वां हो तो पढ़ दो, बरसी हो तो पढ़ दो। अल्लाह अकबर। क्या कुरान इसलिए आया या कोई ना मर रहा हो तो सरहाने बैठ के सूरह यासीन पढ़ दो ताकि उसका दम निकल जाए? अरे तुमने कुरान से मरना ही सीखा है, काश कुरान से जीना सीख लिया होता। तो अल्लाह की कसम ये 30 पारे कुरान के तुम्हें जिंदगी का भी पैगाम दे रहे हैं। और सुनो, बस इतनी बात बता के मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। गरीब नवाज भारत में आए, अरे बोलो, कोई साबित करेगा कि तलवार लेके आए थे, कोई साबित करेगा कि हथियार लेके आए थे? निहत्ते आए थे। लेकिन जब भारत में आए थे तो शहाबुद्दीन गौरी की फौजें भाग रही थी, तो फौजियों ने कहा था बाबा भारत में मत जाओ, इस्लाम के मानने वालों से दुश्मनी है, अल्लाह का नाम लेने वालों से दुश्मनी है, टिक नहीं पाओगे। इतना सुनना था, गरीब नवाज को जला लाया, फरमाया लोगों तुम तो भारत को इसलिए छोड़ रहे हो कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था, और मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे रहमतुल
अल्लाह अकबर। कुरान था सीने में, जिस तरफ चले गए सुभान अल्लाह, जंगल को मंगल बना दिया। अरे 90 लाख लोगों को सुभान अल्लाह इस्लाम की दौलत मिल गई। यूं मानो भारत की सरजमीन पर सुभान अल्लाह इस्लाम की खेती लहलहाने। आज उन्हीं बुजुर्गों के ये फैजान। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये 8 तलबा मदरसा अरबिया अहले सुन्नत नूरुल उलूम से फारिग हुए, मामूली बात? क्या मामूली बात है ये? अरे बोलो यार, 1-2 हाफिज बनाने में एड़ी चोटी के जोर लगा जाते हैं। ये तो उस्ताद के दिल से पूछो, खूने जिगर पिलाता है उस्ताद बच्चों को, तब जाके बच्चा हाफिज कुरान बनता है। माँ बाप ने पैदा किया, कौन देख रहा है कि सुबह कहाँ गुजर रही है? बताओ, शाम कहाँ गुजर रही है, दोपहर कहाँ गुजर रही है, दिन कहाँ गुजरा बच्चे का, रात कहाँ गुजरी बच्चे की। माँ बाप ने भेज दिया। ये सारी निगरानी जो हो रही है ये उस्ताद की। अरे तुम उस्ताद के मकाम को अगर समझ जाओ तो अल्लाह की कसम 4 चांद लग जाए। उस्ताद क्या होता है, उस्ताद की अहमियत क्या है। अल्लाह अकबर। इन बच्चों की अच्छी तरबियत, नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आवारा गर्दी में तो नहीं जा रहा है, सारी चीजों पर ध्यान भी रखना है और बच्चे को पढ़ाना भी है। आज बच्चे को ये मकाम मिला और इनके सरों पर ताज बांधा जाएगा। लोगों, औरों के सरों पर अरमान का सेहरा होता है, मगर इन बच्चों के सरों पे आज कुरान का सेहरा है। अरे अगर अच्छी फैक्ट्रियों में अच्छे सामान तैयार होते हैं तो मदरसा अरबिया अहले सुन्नत नूरुल उलूम में अच्छे इंसान तैयार होते हैं, हाफिज कुरान तैयार होते हैं। मदरसों की देन है। रतुपुरे में कोई पहला मदरसा नहीं है, ये तो मेरे नबी ने भी मस्जिद नबी में मदरसा बनाया था। जिन्होंने हज किया है या उम्रा किया है वो तो जानते होंगे, एक चबूतरा था जिसे असहाबे सुफ़ा के नाम से लोग याद करते हैं। मेरे सरकार वहां सहाबा को पढ़ा रहे हैं और जिस एंगल से सहाबा ने पढ़ा नबी ने वही बनाया। सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, सदाकत का ताजदार बना दिया। उमर ने पढ़ा, अदालत का बादशाह बना दिया। उस्मान गनी ने पढ़ा, सखावत का पैकर बना दिया। मौला अली ने पढ़ा, शुजाअत का बादशाह बना दिया। पता ये चला ये कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है जिसमें शक व शुबे की। मदरसे ने आपको 8 हाफिज दिए, बोलो यार, जोर से बोलो। अरे मुस्कुरा के बोलो, कितने हाफिज दिए? अब ईमानदारी से बोलो, जब मदरसा इतने हाफिज दे रहा है तो फिर आपका भी ये फर्ज बनता है ना कि हमारा ये इदारा और आगे बढ़े। तो कैसे आगे बढ़ेगा? उलमा से मोहब्बत अदावत रखने से आगे बढ़ेगा, उलमा से बुग़्ज़ रखने से आगे बढ़ेगा। ये तो अजीब अलमिया है इस दौर का मियाँ कि जिसके पीछे नमाज पढ़ता है मस्जिद से बाहर नहीं निकलता, उसी की बुराई शुरू। और मस्जिद में गया तो पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। जो लोग अदावत और दुश्मनी में आगे रहे उनकी नमाज की सूरतें भी याद नहीं होंगी। सूरतें तो इसीलिए याद नहीं हुई कि पास बैठते तो कुछ सीख लेते, इसकी तो जिंदगी दुश्मनी में गुजर गई। और जो लोग मोहब्बत से उलमा के करीब रहते हैं सुभान अल्लाह, वो अच्छी अच्छी दीन की बातें भी सीख जाते हैं। मकसद मेरा कहने का ये है, जब मदरसे ने तुम्हें 8 हाफिज दिए हैं, आज इस जलसे में ये अहद करके उठो कि जब मदरसा इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है तो कांधे से कांधा लगाकर